दोस्तों त्योहारों का सीजन आ रहा है और इस त्योहारों के सीजन में हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए। जैसे और भी ज़्यादा हेल्दी और अपीलिंग बनाने के लिए हमें कम से कम मेकअप करना पड़े। और ऐसी स्किन पाने के लिए हम बहुत सारे DIYs करते हैं, हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की मदद लेते हैं। जब भी हम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो तीन मेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो जनरली प्रोफेशनली हमें सजेस्ट किए जाते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट आता है दोस्तों वो आता है फेशियल्स। फेशियल्स करने से हमारी स्किन के ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। दूसरा ट्रीटमेंट आता है केमिकल पीलिंग, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है जिसपे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है उस लेयर को पील करके निकाल दिया जाता है और उसकी वजह से हमारी स्किन के नीचे जो दबे हुए जो नए सेल्स होते हैं वो बाहर आते हैं जिन पे प्रॉब्लम्स कम होती हैं। और जो तीसरा ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो होता है लेजर ट्रीटमेंट। फेशियल के बारे में हम ऑलरेडी अपने इस चैनल पर बहुत बार बात कर चुके हैं एंड मैंने आपको बहुत सारे स्किन फेशियल्स के बारे में जानकारी भी दी है। एंड पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया हिबिस्कस फ्लावर फेशियल के बारे में भी बताया था। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के उसे जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल पील्स के बारे में। अरे अरे डरिए मत, क्योंकि केमिकल का नाम लेते ही आप डर जाते हो। सारे केमिकल्स खतरनाक नहीं होते हैं और वो केमिकल्स जो हमारी स्किन पर पीलिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, क्योंकि उनको निकाला जाता है बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी वेजिटेबल्स से। आप सबको पता होगा कि जैसे ग्लाइकोलिक एसिड जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है केमिकल पीलिंग करने के लिए, उसे निकाला जाता है शुगर कैन मतलब गन्ने से। और ये वही गन्ना है जिनसे बनी हुई चीनी हम रोज अपने रूटीन में शामिल करते हैं। मैलिक एसिड जो कि ऑयल को कंट्रोल करने के लिए पीलिंग में इस्तेमाल होता है, उसको निकाला जाता है एप्पल से, जिस एप्पल को रोज हम अपने रूटीन में शामिल करने की बात करते हैं। सो मेक श्योर कि केमिकल्स डेंजरस नहीं है अगर उन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए, उन्हें सही तरीके से यूज किया जाए। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा केमिकल पील्स क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं और तीन ऐसे केमिकल पील करने के घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपने घर में केमिकल पील जैसा रिजल्ट्स ले सकते हो। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे लोग जो वर्किंग है जो नहीं कर पाते हैं होम DIYs उनके लिए। सो मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रहा है, सो मेक श्योर कि लास्ट तक इसे जरूर देखें। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब बिना ज्यादा वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप घर में ही प्रोफेशनल्स की तरह केमिकल पील करके अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं एक अरोमा थेरेपिस्ट हूं और अरोमा थेरेपी की मैं प्रैक्टिस पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि अरोमा थेरेपी जो है वो आप भी सीखें और आपके जीवन में आप उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। और इसीलिए हमने अरोमा थेरेपी का एक छोटा सा एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज किया है जो होने वाला है 12 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। इस क्लास में मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से जो कि जूम एप्लीकेशन से होंगी उसमें सिखाऊंगा दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कि अरोमा थेरेपी क्या है, अरोमा थेरेपी कैसे काम करती है, अरोमा थेरेपी के अंदर कौन कौन से अरोमा ऑयल्स हैं जिन्हें आप स्किन के लिए, हेयर के लिए, ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये क्लास सिर्फ 6 दिन की है, रोजाना 2 घंटे की क्लास होगी 12 सितंबर से 17 सितंबर तक। फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है जो है केवल 3,000 रुपए। आप जब इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी। मेक श्योर क्योंकि सीट्स बहुत कम है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें। अगले हफ्ते से मतलब कि अगले सोमवार से ही ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो मेक श्योर जल्दी से जल्दी इसे रजिस्टर कर लें।
अब बात करते हैं हम अपने केमिकल पील्स की। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि केमिकल पील्स में, क्योंकि हम अपनी स्किन पर जमे हुए जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें निकालते हैं ताकि स्किन के नीचे जो दबी हुई नई स्किन है, जो नए सेल्स हैं, वो बाहर आ जाए। बट ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉस्मेटिक या जो भी कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगाते हैं, अगर वो हमारी डेड स्किन पर लगता रहेगा और डेड स्किन को हम टाइम टू टाइम नहीं निकालेंगे, तो उसकी वजह से हमारी स्किन को जो बेनिफिट्स होने चाहिए उन प्रोडक्ट्स के, वो नहीं होंगे। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है, हमारी स्किन पे फ्लेकीनेस आने लग जाती है, एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और स्किन पूरी तरह से डल हो जाती है। बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के अंदर जो जमा हुए डेड सेल्स हैं उन्हें निकालना। आपका सवाल है कि सर स्क्रब से भी तो निकलते हैं। हाँ जी, निकलते हैं, लेकिन स्क्रब की तुलना में अगर हम पीलिंग करते हैं तो लगभग हम 5 गुना ज्यादा डेड सेल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। और जब आप पीलिंग करके अपनी स्किन से जमा इन डेड सेल्स को निकाल देते हो तो आपकी स्किन पे स्मूथनेस आती है, आपकी स्किन में कम रिंकल्स दिखाई देते हैं, आपकी स्किन जो होती है जिसके नीचे दबे हुए जो डेड सेल्स थे वो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे थे, वो अब उतर गए हैं। बहुत आसानी से आपकी स्किन ग्लोइंगनेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब आता है क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है उसे रिड्यूस करती है, ये आपके चेहरे पर जो ब्लेमिशेस हैं उसे कम करती है, आपके चेहरे पर होने वाले एक्ने खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अगर धूप की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो उसके अगर लक्षण आपके चेहरे पर दिख रहे हैं, उन्हें बहुत आसानी से पीलिंग की मदद से हटाया जा सकता है। आपकी स्किन को जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है उसको यंग दिखाया जा सकता है और आपकी स्किन पर जो ब्लॉचीनेस आपको दिखती है, मतलब कहीं पर जो काला है, कहीं पर सफेद अगर आपको ऐसा दिखाई देता है, तो उन सबको भी दूर किया जा सकता है पीलिंग की मदद से। इसके अलावा आपका चेहरा बहुत ज्यादा यंगर दिखाई देता है, आपके चेहरे पे ड्राइनेस खत्म हो जाती है, एज स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन पे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्याज का फोटो सर ने यहाँ पर क्यों लगाया है। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस तरह से प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हम जब भी अपनी सब्जियां बनाने के लिए प्याज को लेते हैं और हमें लगता है कि प्याज की जो बाहर वाली लेयर है उस पर कोई दाग है, उस पर कोई सड़ान है, कोई गला हुआ हिस्सा है, तो हम उस प्याज को नहीं फेंकते हैं। हम उस प्याज को चाकू से एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगा करके उस बाहर वाली लेयर को निकाल करके फेंक देते हैं और अंदर से हमें फ्रेश प्याज मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन पर भी बहुत सारी स्किन की लेयर्स हैं और ये बहुत सारी स्किन की लेयर्स में जब हम ऊपर वाली लेयर को देखते हैं तो हमें पिगमेंटेशन दिखता है, हमें ब्लेमिशेस दिखती हैं, हमें एक्ने दिखते हैं और हमें दूसरी स्किन की प्रॉब्लम दिखती है। तो जब भी हम पीलिंग करते हैं तो बेसिकली हम स्किन की ऊपर वाली लेयर को निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के नीचे दबी हुई जो नई स्किन है वो बाहर आ जाती है और उस पर प्रॉब्लम पहले की तुलना में कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल भी डरने की या परेशान होने की बात नहीं है। पीलिंग करने के लिए बहुत सेफ है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप पीलिंग करते हैं या करवाते हैं किसी से, आपको उसके बाद सनस्क्रीन अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि जो नई स्किन है जब वो बाहर आती है तो वो डेलिकेट होती है और उस डेलिकेट स्किन पर सन की वजह से कहीं बर्निंग इफेक्ट ना आ जाए, उसके लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। कौन कौन से केमिकल्स हैं और कहां कहां से निकाले जाते हैं? ग्लाइकोलिक एसिड देखिए शुगर केन से निकाला जाता है। ये वही गन्ना है जो आप और मैं खाते हैं, ये वही गन्ना है जिससे हम जूस निकाल कर पीते हैं। लैक्टिक एसिड दूध से निकाला जाता है, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप से निकाला जाता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज से निकाला जाता है, मैलिक एसिड एप्पल से निकाला जाता है, मैंडलिक एसिड कुकुम्बर से भी निकाला जाता है और आमंड से भी निकाला जाता है और सिट्रिक एसिड आपका इस्तेमाल होता है सिट्रस फ्रूट से भी। नजदीक के फोटो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या जो खाने पीने की चीजें हैं उनसे कैसे केमिकल्स को निकाला जाता है। बहुत सेफ है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसे आपको जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन की जो डेड सेल्स है वो पूरी तरह से हट जाएगी।
अब मैं आपको नेचुरल होम रेमेडीज की तरफ जाऊं उससे पहले एक पावरफुल एक प्रोडक्ट बताना चाहता हूं जो कि केमिकल पीलिंग करने में, आपकी स्किन में जमे हुए जितने डेड सेल्स उनको निकालने में आपकी मदद करेगा। जिस प्रोडक्ट का नाम है कामरी का फेस पीलिंग सॉल्यूशन। इसके अंदर 25% AHA है, 5% PHA है और 2% BHA है। मतलब ये आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को दूर करने में आपको मदद करता है। इसके अंदर जो एक कॉम्बिनेशन किया गया है उसकी वजह से आपकी ब्लेमिशेस को दूर करने में आपको मदद मिलती है और आपकी स्किन की रेडियंस एंड ग्लो को बढ़ाने में आपको मदद मिलती है। इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट लगाओगे वो बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है और आपकी स्किन के ऊपर जब ये जब डेड सेल्स हट जाते हैं तो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है और आपकी स्किन के नीचे छुपी हुई जो जवां स्किन है वो बाहर निकल कर आ जाती है। कामरी के इस फेस पीलिंग सॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन में जो पीलिंग इफेक्ट आता है उससे आपकी स्किन पे टाइटनेस इफेक्ट आता है, आपकी स्किन पे ब्राइटनर एंड स्मूथनर इफेक्ट आपको मिलता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप इसे 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इसे लगा करके छोड़ सकते हैं, यानी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान है। आप इसे 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार आप अपने चेहरे पर पहले तो उसे वॉश कीजिए और चेहरे को अच्छे से वॉश करने के बाद जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं अच्छे से आपको इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इन 10 मिनटों में आपको हो सकता है माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन हो जो कि पूरी तरह से नॉर्मल है। ये टिंगलिंग सेंसेशन इसलिए होती है क्योंकि ये AHA BHA आपकी स्किन में जाकर के पेनेट्रेट होता है और आपकी स्किन के अंदर जमा हुए जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। 10 दिन में या 15 दिन में एक बार अगर आप इसे रात को सोते समय कर रहे हैं तो 10 मिनट बाद आप इसे वॉश करके अच्छे से सो जाएंगे। इसे याद रखें कि आप हमेशा रात को करें ताकि आप जब इसे कर रहे हैं तो आपकी स्किन का जो नेचुरल रिकवरी प्रोसेस होता है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है इसे वापस से रिजुविनेट करने के लिए। और आपको इसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सेंसिटिव स्किन पर आपको इसे नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर कि एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके फेस्टिवल सीजन को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने में, आपकी स्किन को अपीलिंग बनाने में आपकी मदद करने वाला है। अब बात कर रहे हैं हम कुछ नेचुरल पीलिंग के मेथड्स के बारे में। जब भी हम नेचुरल पीलिंग के मेथड्स के बारे में बात करते हैं यहां पर मेथड नंबर अगर मैं 1 की बात करूं मेथड नंबर 1 में सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा व्हाइट शुगर की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसके अंदर हमें डालना है 2 टेबलस्पून जोजोबा ऑयल और आधा कप हमें इसके अंदर हनी डालना है। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद आपका एक पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा जिसे आपको अपने चेहरे को पहले वॉश करना है और वॉश करके लगाना है। 15 मिनट तक लगाने के बाद अब आपको इसको 10 मिनट इसके ऊपर मसाज करनी है और मसाज करने के बाद आप इसे वाइप ऑफ कर सकते हैं, आप इसे धो सकते हैं। इस तरह से जब आप इस केमिकल पील को करते हैं, इस होम DIY पील को करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करती है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करने के लिए। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं होम पील नंबर जो 2 आता है उसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है आधा कप ड्राइड रोज पेटल्स, मतलब जो गुलाब की पत्तियां होती हैं उनको सुखा के उनका पाउडर हमें बना लेना है आधा कप। 1 कप हमें उसमें चीनी मिलानी है। 2/3 कप मतलब कि 2/3 हमें ऑलिव ऑयल मिलाना है। 1 टेबल स्पून हमें शिया बटर मिलाना है एंड 2 से 3 ड्रॉप्स हमें एसेंशियल ऑयल की मिलानी है। इन सारी चीजों को मिला करके हमें एक अच्छा एक जेनरस पेस्ट मिल जाएगा। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट छोड़ना है और 10 मिनट के लिए उसके बाद मसाज करनी है और चेहरे को वॉश कर लेना है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा रिच हैं, बहुत सारे ऐसे AHA इंग्रेडिएंट्स के साथ में जिनकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर हमें ग्लो मिलता है, हमारी स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स है वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। होम पील नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको लेना है 1 चम्मच शुगर, 2 से 3 आपको स्ट्रॉबेरी लेनी है जिन्हें आप अच्छे से क्रश कर लोगे, आधा कप आपको कोकोनट ऑयल लेना है, 2 टेबलस्पून आपको शिया बटर लेना है और 3 से 4 बूंदें आपको किसी भी एसेंशियल ऑयल की डाल देनी है जो कि आपको पसंद हो। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए। 15 मिनट के लिए इसको चेहरे पर लगा करके रखिए। 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद चेहरे को आप अच्छे से
से वॉश कर लीजिए। सो इस तरह से भी आप इन तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड जो आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, उसका इस्तेमाल करके अपनी स्किन पे जमा डेड सेल्स को निकाल सकते हैं, और ये आपके डेड सेल्स आपकी स्किन के नीचे जो जमा नई स्किन है उसे बाहर लेकर आएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको घर पर बहुत सेफली आपको जो पीलिंग करने का मेथड सिखाया वो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। दोस्तों, आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।